वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड टेट एग्जाम 2024 के क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग झारखंड जीके और जीएस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये जेटेट फतह कराने वाली क्लास है, यानी बिल्कुल आसानी से आपको जेटेट क्रैक करा देना है। और ये अचूक प्रहार है आप सभी के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट को हम लोग एमसीक्यू के रूप में लाते हैं और फिर डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्यूशन करते हैं। और जी हाँ, ऐसे ही आएगा प्रश्न। ये आपका एक तरह से कह सकते हैं डेमो है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही परीक्षा में आएगा सवाल आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला, संथाल विद्रोह कब हुआ था? झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह आपका संथाल विद्रोह। तो ये कब हुआ था? 1850, 1855, 1860 या 1865? संथाल विद्रोह आपका हुआ था 1855 में। इसके नेता कौन थे? सिदो कानू मुख्य नेता थे। इसकी और दो भाई थे, चांद और भैरव, यानी चारों भाई और दो बहनें भी थी, फूल और झानू। ये 6 लोग इसके मुख्य नेता हुआ करते थे। 6 लोग मुख्य नेता थे। कौन कौन? फिर से नाम आप नोट कर लें। सिदो कानू, चांद, भैरव और इसकी दो बहनें थी, फूल और झानू। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट, ब्रिटिश काल में एक एरिया था कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट, वर्तमान में के किस जिले का नाम है? वर्तमान में वह एरिया किस जिले के अंतर्गत आता है? संथाल परगना, हजारीबाग, सिंहभूम या पलामू? जी हाँ, आज जो सिंहभूम का इलाका है, हम इसमें दोनों सिंहभूम को शामिल करेंगे, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। यही अंग्रेजी शासनकाल में यानी ब्रिटिश शासनकाल में कहलाता था कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट। वर्तमान में यह पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का इलाका कहलाता है। अगला, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1833-34 में, 1843 से 44 में, 1853 से 54 में, 1863-64 में। तो भूमिज विद्रोह आपका हुआ था 1833-34 में। हालांकि कहीं कहीं आपको 1832-33 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1832 भूमिज विद्रोह, कहीं कहीं आपको 1832-33 भी मिलता है। ठीक है, तो दोनों में से जो ऑप्शन रहे आपको कर लेना है, क्योंकि मोटा मोटी देखा जाए 1832 से 34 तक चला था, 1832 से 34 तक चला था। इसीलिए कहीं 1832 से 33 तक ही मिल जाता है, या कहीं 1833 से 34 तक ही मिल जाता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, क्योंकि ये अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति थी? कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति थी? कोल विद्रोह में मुख्यतः तो कोल जनजाति ही थी, लेकिन कोल जनजाति के अलावा कुछ जनजातियाँ इसमें शामिल थी जो कि प्रमुख रोल निभाती थी। मुंडा, संताल, बिरहोर और हो। तो कोल जनजाति में, अन्य जनजातियों में आपका मुंडा भी था, देखा जाए तो हो भी था। ये दोनों जब आपका ऑप्शन में है तो इस समय आपको ज़्यादा हो जाएगा आपका मुंडा के साथ। अगर मुंडा नहीं रहे तो हो भी आपका सही होगा। ठीक है, कोल विद्रोह के मुख्य जनजाति कौन हो गया? मुख्य जनजाति तो कोल खुद ही था, इसके अलावा मुंडा, हो, ये जनजातियाँ भी शामिल थी। तो ज़्यादा दूसरे नंबर पे मुंडा को हम लोग रखेंगे। ए नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, सिंध राय और विंद राय का संबंध किस विद्रोह से था? सिंध राय और विंद राय, ये दो लीडर हुआ करते थे। सिंध राय और विंद राय का संबंध किस विद्रोह से था? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह या चेरो विद्रोह? जी हाँ, सिंध राय और मिंद राय का संबंध भी आपका कोल विद्रोह से ही था। कोल विद्रोह के स्थानीय नेता थे आपका सिंध राय और विंद राय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, तिलका मांझी ने गुरिल्ला युद्ध कहाँ के जंगलों में संचालित किया? तिलका मांझी ने कहाँ पर गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था, किन जंगलों में? आपको पता है गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? छुप कर वार करना, शत्रु पर छुप कर अचानक से वार कर देना ही गुरिल्ला युद्ध है, जो कि झारखंड के प्रमुख जनजातीय नेताओं में से एक तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ
लड़ी थी गुरिल्ला युद्ध, तो किन जंगलों पर लड़ी थी, किन जंगलों से उन्होंने इसको संचालित किया था? कोल्हान, सुल्तानगंज, दलमा या दनिया भलुआ। तो वो सुल्तानगंज के जंगलों से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। और आपको पता होगा इनका जो कार्य क्षेत्र था तिलका मांझी का, वो भागलपुर सुल्तानगंज इलाका ही था। नेक्स्ट, तिलका मांझी ने कहाँ पर आक्रमण किए थे? तिलका मांझी ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया था, तो आक्रमण वो उसने कहाँ पर किया था? दुमका में, सुल्तानगंज में, भागलपुर में या फिर देवघर में? तो तिलका मांझी ने जो आक्रमण किया था अंग्रेजों पर, वो किया था भागलपुर में। कहाँ किया था? भागलपुर। यही उनका मुख्य कार्य क्षेत्र है। यहीं पर उन्होंने अधिकतर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है, भागलपुर क्षेत्र में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला, जबरा पहाड़िया कौन था? यानी जबरा पहाड़िया के नाम से कौन जाना जाता था, जिसका नाम था जबरा पहाड़िया? हालांकि वो दुनिया में या वर्ल्ड में, इंडिया में अन्य नामों से जाने गए, लेकिन उसका जो वास्तविक नाम था ना, वो था जबरा पहाड़िया। तो जबरा पहाड़िया कौन थे? तिलका मांझी, सिद्धू, कान्हू या बिरसा मुंडा? तो जी हाँ, जबरा पहाड़िया के नाम से आपको तिलका मांझी जाने जाते थे। जबरा पहाड़िया के नाम से कौन जाने जाते थे? तिलका मांझी। नेक्स्ट, दामिन एको की घोषणा कब हुई थी? दामिन एको की घोषणा कब हुई थी? 1822, 1823, 1824 या 1825? दामिन एको की घोषणा आपका 1824 में हुई थी। दामिन एको की घोषणा कब हुई थी? 1824 में। ये वर्तमान राजमहल और उसके आसपास के क्षेत्र का नाम है दामिन एको, जो कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान उनकी जो दस्तावेज है वहाँ इस एरिया का नाम दामिन एको के नाम से मिलता है। राजमहल और उसके आसपास के क्षेत्रों को दामिन एको कहा जाता था। इसकी घोषणा अंग्रेजों ने कब करी थी? 1824 में। तो चलिए अगले प्रश्न पे बोलते हैं। पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? पहाड़िया लोगों ने भी विद्रोह किया था। तो पहाड़िया लोगों ने जब विद्रोह किया, उसमें एक रियासत की जो महारानी थी, उसने भी पहाड़िया विद्रोह में साथ दिया था। कहाँ की रानी थी? रामगढ़ की रानी, पंचमा की रानी, रंका की रानी या महेशपुर की रानी? तो पहाड़िया विद्रोह में आपका महेशपुर की रानी ने साथ दिया था। महेशपुर, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया? तो महेशपुर की रानी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला है, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? झारखंड में बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए, तो झारखंड में सबसे पहला प्रथम जनजातीय विद्रोह इसमें से कौन सा था? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह या फिर ढाल विद्रोह? सबसे आरंभिक विद्रोह आपको ढाल विद्रोह को कहा जाता है, जिसे किसने चलाया था? जगन्नाथ ढाल ने। ढाल विद्रोह किसने चलाया था? जगन्नाथ ढाल ने। और यह झारखंड क्षेत्र का प्रथम जनजातीय विद्रोह था, ढाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस प्रकार आज ये झारखंड जीके से जुड़ा हुआ सेशन कंप्लीट हुआ। ऐसे टिल एग्ज़ाम तक क्लासेस चलती रहेगी और बिल्कुल आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस चल रही है और क्लासेस की कोई फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो आप भी चाहते हैं क्लासेस को करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड हो और आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप उसे विद इन टाइम देख सकें। इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।